ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय इंग्लिश, जिसमें हम आज यूनिट 4 पढ़ेंगे। टेल मी वाई। एक्टिविटी 1, सी द पिक्चर एंड सेलेक्ट द आंसर। चित्र को देखो और आंसर को सेलेक्ट करना है। वाई इज़ इट हैप्पी, यह खुश क्यों है। ये वाले पिक्चर के आधार पे आंसर देना है। बिकॉज इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। इट हैज़ नो लीव्स, क्योंकि इसमें कोई पत्ते नहीं हैं। बिकॉज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अराउंड इट, तो जो है इसमें आएगा बिकॉज चिल्ड्रेन अराउंड इट। वाई इज़ इट सैड, यह दुखी क्यों है। तो ए बिकॉज पीपुल वॉन्ट टू वाटर इट। बी बिकॉज सम पीपुल वॉन्ट टू कट इट। सी बिकॉज चिल्ड्रेन लाइक इट, तो इसमें बी ऑप्शन सेलेक्ट होगा। वाई इट इज़ एंग्री, यह गुस्से में क्यों है। ए बॉयज बिकॉज चिल्ड्रेन लाइक इट। बिकॉज चिल्ड्रेन थ्रो स्टोन एट इट। बिकॉज इट हैज़ नो लिव्स। बिकॉज चिल्ड्रेन थ्रो स्टोन एट इट, क्योंकि उस पर बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4 का। कार्तिक कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आता है। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही हैड ए ट्रॉफी इन हिज हैंड, उसके हाथ में ट्रॉफी थी। ही गॉट इट फ्रॉम स्कूल, उसे वह स्कूल से मिली थी। देयर वॉज ए साइंस फेयर एट स्कूल, उसके स्कूल में साइंस का, विज्ञान का मेला लगा था। ही वोन द ट्रॉफी, वह ट्रॉफी को जीता था। ही वॉज द बेस्ट स्पीकर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन इलेक्शन कंपटीशन बेस्ड ऑन साइंस थीम्स, वह साइंस के ऊपर आधारित जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इलेक्शन कंपटीशन था उसमें वह जीता था। ही सोड हिज ट्रॉफी टू हिज पेरेंट्स, वह अपने अभिभावकों को अपना ये ट्रॉफी दिखाता है। दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम, वे उसको बधाई देते हैं। हिज ग्रैंडफादर वॉज प्राउड ऑफ हिम, उसके दादा उसके ऊपर गर्व का अनुभव करते हैं। बिकॉज कार्तिक गॉट फर्स्ट प्राइज, क्योंकि कार्तिक जो है वो उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। कार्तिक सिस्टर वाज हैप्पी, कार्तिक की बहन खुश थी। बिकॉज ही वॉज श्योर अबाउट सेलिब्रेशन पार्टी, क्योंकि वह पार्टी के लिए वह श्योर थी, क्योंकि अब पार्टी उसको मिलेगी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक्शन और उसके रीज़न दिया हुआ है, उसके साथ आधार पर हमें कुछ पैराग्राफ तैयार करने होंगे। फिर रीड द स्टोरी, हम इस कहानी को पढ़ना है। द फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। वन मॉर्निंग ए किंग वेंट ऑन ए हॉर्स बैक टू द कंट्री साइड, एक सुबह राजा जो है वह अपने घोड़े पर बैठ कर के कंट्री साइड अपने राज्य में घूम रहा था। ही केम टू द विलेज एंड सॉ एन ओल्ड मैन इन अ फील्ड, वह ही केम टू द विलेज, वह गांव में आए और एक बूढ़े आदमी को खेत में देखा। द ओल्ड मैन वॉज डिगिंग द अर्थ एंड प्लांटिंग मैंगो स्पेलिंग, वह बूढ़ा आदमी जो था वह ज़मीन को खोद रहा था और प्लांटिंग मैंगो स्पेलिंग और एक आम के पौधे को लगा रहा था। ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, वह बहुत ही कठिन मेहनत कर रहा था। द किंग, राजा। गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। वाई आर यू प्लांटिंग दिस स्पेलिंग, तुम इस पौधे को क्यों लगा रहे हो। ओल्ड मैन, दिस स्पेलिंग विल बी बिग ट्री इन 10 और 15 ईयर्स, यह पौधा 10 या 15 साल में एक बड़ा वृक्ष हो जाएगा। दे ऑल बेयर फ्रूट्स देम, यह हमें फल देंगे। किंग, बट यू आर ओल्ड एंड वीक सो यू विल बी डाई इन अ फ्यू डेज, तुम बूढ़े और कमज़ोर हो तो इसलिए तुम कुछ दिनों में मर जाओगे, कुछ सालों में। यू विल नॉट ईट दियर फ्रूट, तुम इसके फल नहीं खा पाओगे।
ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, यू आर राइट, आप सही कह रहे हो। आई विल नॉट ईट द फ्रूट, मैं इसके फल नहीं खा सकूँगा। बट आई एम डूइंग दिस टुडे, मैं यह आज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अदर विल ईट इट एंड देयर फॉर आई एम हैप्पी, दूसरे लोग इसे खाएंगे और मैं खुश होऊंगा। द किंग, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, यू लव पीपल देयर फॉर यू आर ए गुड मैन, तुम लोगों को पसंद करते हो और तुम एक अच्छे आदमी हो। प्लीज़ टेक दिस बैग ऑफ मनी, तुम यह पैसों का थैला लो। बिकॉज आई लव यू वर्क एंड थाट्स, क्योंकि मैं तुम्हारे काम और विचारों को पसंद करता हूँ। ओल्ड मैन, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। दिस बैग ऑफ मनी इज़ फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई लिटिल ट्रीज, यह मेरे छोटे पेड़ का पहला फल है। इसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी 5 पे, रीड एंड नो, पढ़ो और जानो। साइंस एंड आवर लाइफ, विज्ञान और हमारा जीवन। टुडे इज़ 18 फरवरी, आज 28 फरवरी है। इट इज़ वर्ल्ड साइंस डे, यह विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस है। देयर इज़ साइंस एग्जीबिशन इन कार्तिक स्कूल, यहाँ कार्तिक के स्कूल में विज्ञान का मेला लगा हुआ है, प्रदर्शनी है। द मैथ साइंस क्लब ऑफ द स्कूल इज़ चार्ज ऑफ एग्जीबिशन, गणित और विज्ञान का क्लब जो है, गणित विज्ञान क्लब, वह इस स्कूल के प्रदर्शनी का जवाबदारी उसकी है। कार्तिक विजिट द साइंस एग्जीबिशन विथ हिज मम्मी, कार्तिक जो है वो अपनी मम्मी के साथ इस विज्ञान प्रदर्शनी में घूमने के लिए गया। कार्तिक, मम्मी हरी अप, मम्मी जल्दी करो। मम्मी, आर वी लेट फॉर योर साइंस एग्जीबिशन, क्या हम लोग तुम्हारे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए लेट हो रहे हैं। कार्तिक, येस बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड ऑल्सो यू, हाँ क्योंकि यह वास्तव में हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मम्मी, फॉर मी, मेरे लिए। कार्तिक, यस फॉर यू टू, हाँ यह आपके लिए भी। मम्मी, ओके वी हैव ऑलरेडी रीच्ड योर स्कूल, वैसे हम लोग तुम्हारे स्कूल पहुंच चुके हैं। कार्तिक, वाओ ऑल पेरेंट्स हैव कम, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं। व्हाट एन एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल, कम मम्मी। कार्तिक, वाओ ऑल पेरेंट्स हैव कम, वो सभी अभिभावक आए हुए हैं। व्हाट एन एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, क्या वातावरण है अपने स्कूल का। कम मम्मी, आओ मम्मी। मम्मी, टेक इट इजी, आराम से। नाउ दे आर एट द एंट्रेंस, अब वे प्रवेश द्वार पर हैं। कार्तिक, लुक हियर द 3 सेक्शन, देखो यहाँ पर 3 सेक्शन हैं, 3 विभाग हैं। इन्वायरमेंट, हेल्थ प्लस और एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंट पर्यावरण, हेल्थ प्लस और एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित। मम्मी, वेयर शैल वी गो फर्स्ट, हम लोग पहले कहाँ जाएंगे। कार्तिक, डू द एग्रीकल्चर सेक्शन, टू द एग्रीकल्चर सेक्शन यानी कृषि विभाग में पहले चलेंगे। मम्मी, वाई, क्यों। कार्तिक, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। देन वी विल गो टू द सेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, तब उसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्शन पर्यावरण के सेक्शन में जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद वी विल विजिट द हेल्थ सेक्शन, उसके बाद हम लोग हेल्थ सेक्शन में चलेंगे। लेट अस गो, चलो। मम्मी, ओके ठीक है। कार्तिक, हेलो प्राची, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट, हेलो प्राची, तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो किस विषय में है। प्राची, हेलो कार्तिक, हेलो कार्तिक, हेलो आंटी, माई प्रोजेक्ट इज़ ऑन द टेरिस गार्डनिंग एंड हाइड्रोपोनिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। हेलो कार्तिक और आंटी, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो टेरिस गार्डन
गार्डनिंग और हाइड्रोपोनिक तरीके से कृषि करने का बारे में है। कार्तिक, व्हाट इज़ दैट? यह क्या है? प्राची, नाउअडेज, आजकल, बिकॉज ऑफ अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण के कारण, वी हैव नो एनफ स्पेस टू ग्रो ट्री और प्लांट्स, हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है कि हम पौधे और पेड़ पौधे लगा सकें। देयरफॉर वी शुड यूज़ टेरिस फॉर गार्डनिंग, इसलिए हम लोग टेरिस यानी छत का उपयोग करेंगे गार्डनिंग के लिए, पौधे लगाने के लिए। एंड फॉर दैट, और उसके लिए हाइड्रोपोनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग, और इसके लिए हाइड्रोपोनिक पद्धति गार्डनिंग के लिए अपनाएंगे। इन दिस मेथड, इस पद्धति से, वी हैव टू मेक लेयर ऑफ स्टोन ऑन प्लास्टिक ऑन द टेरिस, हम लोग टेरिस पर एक पन्नी की परत बिछाएंगे और उसके ऊपर पत्थर डालेंगे। विथ दियर हेल्प प्लांट्स कैन स्टैंड, उसकी मदद से पौधे खड़े रह सकते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, प्लांट्स विल बी प्लांटेड एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, और उसके बाद पौधे को हम योग्य दूरी पर लगाएंगे। एंड देन गिव देम वाटर, और उनको हम पानी डालेंगे। फिर वी कैन आल्सो यूज़ PVC पाइप, हम लोग PVC पाइप का भी उपयोग कर सकते हैं। बाय हाइड्रोपोनिक मेथड वी कैन ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, हाइड्रोपोनिक मेथड पद्धति के अनुसार हम लोग सब्जी और फल भी उगा सकते हैं। कार्तिक, इट इज़ रियली वंडरफुल आइडिया, यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। थैंक यू प्राची, धन्यवाद प्राची। मम्मी, या थैंक यू, हाँ धन्यवाद प्राची। कार्तिक, वी विल मेक इट अवर ऑन टेरिस, इसे हम अपने टेरिस पर करेंगे। कार्तिक, श्योर मम्मी, हाँ पक्का मम्मी। लेट अस गो टू द इन्वायरमेंट सेक्शन, चल अब हम पर्यावरण वाले सेक्शन में चलेंगे। मम्मी, ओके। देयर आर एट अनदर साइंस प्रोजेक्ट, दे आर एट अनदर साइंस प्रोजेक्ट, वहाँ पर भी कुछ अलग विज्ञान के प्रोजेक्ट थे। वसंत, दे, हाय कार्तिक, हेलो आंटी। हाय कार्तिक, हेलो आंटी, वसंत ने बोला। कार्तिक, हाय, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट, तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो किस विषय में है? बसंत, द प्रोजेक्ट टाइटल इज़ बम्बूज एंड बनानाज आर द बेस्ट, हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वह है बांस और केला श्रेष्ठ है। रियली, बम्बू इज़ अ वंडरफुल प्लांट, बांस जो है वह एक अद्भुत पौधा है। बिकॉज दे आर मैनी यूजेज ऑफ इट, क्योंकि उसके कई प्रकार से उपयोग होते हैं। द बम्बू इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड द ब्रिज, बम्बू यानी बांस जो है वो बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए उसका उपयोग पुल बनाने में भी किया जाता है। वी कैन मेक मैनी थिंग्स लाइक फैंस, फिशिंग रॉड, राफ्ट, बास्केट, फर्नीचर etc, हम लोग उसके द्वारा बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे फेंस हो गए, बाड़ा जिसको बोलते हैं, फिशिंग रॉड मछली पकड़ने का रॉड, हाँ राफ्ट यानी राफ्ट, बास्केट यानी टोकरी, फर्नीचर इत्यादि चीज़ें हम लोग बम्बू के द्वारा, बांस के द्वारा बनाते हैं। ए प्लांट में ग्रो 80 फीट और इवन मोर, यह पौधा यानी बांस जो है वह 80 फीट या इससे भी ज़्यादा लंबा होता है। समटाइम इट स्टूड अप 3 फीट्स इन ए सिंगल डे, कभी कभी यह एक दिन में 3 फीट लंबा हो जाता है। कार्तिक, इट इज़ वंडरफुल, यह अद्भुत है। मम्मी, हाउ इज़ म्यूज़िक प्रोडक्ट ऑन ए फ्लूट, बांसुरी से संगीत कैसे निकलता है? बसंत, इट इज़ मैजिक, यह एक जादू है। द बम्बू हैज़ ज्वाइंड ऑल द वे अप द स्टेम, बांस जो है, बांस के हर एक ज्वाइंट पर यानी जोड़ के बाद वो अंदर पूरा खोखला होता है। द स्टेम इज़ होलोज बिटवीन द ज्वाइंट्स,
जो बम्बू का तना होता है उसमें जॉइंट के बीच में पूरा खोखला होता है, सो दैट वी कैन प्ले ऑन अ फ्लूट, इसलिए हम लोग बांसुरी से आवाज़ निकाल सकते हैं। सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को यानी चित्र को देखिए। कार्तिक, व्हाट अबाउट द बनाना ट्रीज, केले के पेड़ के विषय में क्या है? बसंत, यस बनाना ट्री इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, केले के पेड़ भी बहुत ही उपयोगी हैं, बिकॉज इट्स लीव्स फ्लावर ट्रंक एंड फाइबर आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं, फूल और तना और इसके जो फाइबर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बनाना लीव्स आर लार्ज, बनाना केले के पत्ते जो हैं वो लंबे बड़े होते हैं। फ्लेक्सिबल एंड वाटरप्रूफ, लंबे मोड़दार और वाटरप्रूफ यानी पानी को रोक सकते हैं। सो दे आर यूज्ड एज फूड कंटेनर और प्लेट, इसे हम भोजन रखने के लिए या प्लेट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इट मेकिंग कप्स, यह कप और पेपर एंड डिशेज, यह पेपर कप और थालियाँ बनाने के काम में आता है। मम्मी, रियली यूजफुल, वास्तव में उपयोगी है। आई हैव हर्ड दैट वी कैन मेक साड़ी फ्रॉम बनानाज, मैंने सुना है कि साड़ी को बनाने के लिए भी केले का उपयोग किया जाता है। इज़ इट ट्रू, क्या यह सही है? वसंत, यस इट इज़ राइट, हाँ यह सही है। नेपालीज गिव्स रफ मटेरियल टू रगमार्क, नेपालीज लोग जो हैं वह जो रफ मटेरियल होता है वो रगमार्क में डालते हैं। एंड इंस्टीट्यूट विच स्टैंड फॉर चिल्ड्रन लेबर, ये रगमार्क जो है वो एक इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चों बाल मजदूरी के खिलाफ होता है। इट इज़ ऑल्सो नो एज गुड वेब्स इंटरनेशनल, यह अच्छे बुनकर के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हैं। दे मेक क्लॉथ्स, वे कपड़े बनाते हैं। दिस इंस्टीट्यूट हेल्प टू एबलिश द चाइल्ड लेबर, एबॉलिश द चाइल्ड लेबर, यह इंस्टीट्यूट जो है वो बाल मजदूरी को ख़त्म करने में मदद करता है। इन थाईलैंड में वीवर्स वेव फाइबर ऑफ बनानास एंड मेक साड़ीज, थाईलैंड के जो बुनकर हैं वह इस केले के फाइबर से कपड़े साड़ी बुनते हैं। मम्मी, रियली वंडरफुल, वास्तव में अद्भुत है। गुड जॉब बसंत, अच्छा काम है बसंत। बसंत, थैंक यू आंटी, धन्यवाद आंटी। कार्तिक, लेट अस गो टू द लास्ट सेक्शन मम्मी, अब हम लोग अगले सेक्शन में चलेंगे। मम्मी, श्योर, ठीक है। दे रीच द हेल्थ प्लस सेक्शन ऑफ साइंस प्रोजेक्ट, वह साइंस प्रोजेक्ट के हेल्थ सेक्शन में जा पहुँचते हैं। हेलो अंजना, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट अबाउट, हेलो अंजना, तुम्हारे प्रोजेक्ट के किस विषय में है? अंजना, हाय कार्तिक, हेलो आंटी, माय प्रोजेक्ट इज़ अबाउट हेल्थ इज़ वेल्थ, मेरा प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य ही संपत्ति है। हर्ब्स एंड स्पाइस डू मोर देन एड फ्लेवर टू दिस, वनस्पति और मसाले जो हैं वह हमारे खाने के भोजन में स्वाद बढ़ाते हैं। स्पाइस एंड हर्ब आर रियली वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी, मसाले और वनस्पतियाँ जो हैं वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। सी द चार्ट, इस चार्ट को देखिए। स्पाइस यानी मसाले, यूज़ उनका उपयोग क्या होता है? जिंजर यानी अदरक, डिक्रीज मोशन एंड सिकनेस, यह वाहन यात्रा से जो बीमारी होती है उससे थकान और उस बीमारी को दूर करते हैं। इलायची, द ऑयल ऑफ कार्डमम सीड्स इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ, यह इलायची जो है, इलायची का तेल, इलायची के बीजों का जो तेल है वह दांत के दर्द के लिए एक अच्छा उपाय होता है। शतावरी, इट्स लीव्स
boiled in oil are used for mangoes in brain diseases. मसाज इन ब्रेन डिसीजेज। शतावरी जो है, शतावरी के पत्ते को तेल में उबाल करके ये दिमाग के मसाज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गार्लिक डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, यह कैंसर के सेल को ख़त्म करता है। मम्मी अंजना रियली ए गुड वर्क। अंजना वास्तव में यह अच्छा काम है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, मैं यह जानकर बहुत खुश हुई। बिकॉज आई कैन यूज़ ऑल थिंग्स फॉर माई फैमिली हेल्थ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए उपयोग करती हूँ। थैंक यू सो मच, तुम्हारा धन्यवाद। अंजना माई प्लेजर आंटी, ये मेरी खुशी है। कार्तिक लेट अस गो मम्मी, चलो अब मम्मी। वी विल ट्राई टू मेक टेरिस गार्डन विथ द यूज़ ऑफ हाइड्रोपोनिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। चलो मम्मी, अब हम लोग टेरिस गार्डन का उपयोग करेंगे। हाइड्रोपोनिक मेथड के पद्धति के अनुसार हम लोग टेरिस गार्डन लगाएंगे। मम्मी वाई डू यू फॉरगेट बनानाज एंड बम्बू, तुम केले और बांस को क्यों भूल जा रहे हो। कार्तिक यस इट इज़ राइट, हाँ यह सही है। वी विल ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, हम लोग बहुत से पेड़ और पौधे भी लगाएंगे। दे आर यूज़फुल, यह उपयोगी होते हैं। मम्मी रियली ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कार्तिक बिकॉज यू गैव मी चांस टू नो मोर अबाउट इन नेचर एंड इट्स ब्लेसिंग। धन्यवाद कार्तिक को धन्यवाद बोलती हैं और कहती हैं क्योंकि तुमने मुझे एक चांस दिया जिससे कि मैं प्रकृति और उसके प्रदान किए हुए जो भी हमें आशीर्वाद है उसको जानने का तुम्हारे वजह से मौका मिला मुझे। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।